नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मेष राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अक्टूबर माह में कुछ इम्पॉर्टेंट व्रत और त्योहार है जिसकी अपडेट हम फटाफट से जान लेते हैं। अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्र आ रहे हैं जो कि प्रमुख नवरात्रों में से एक हैं। वो 17 अक्टूबर को प्रारंभ होने वाले हैं और 24 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये तो रही अक्टूबर माह के व्रत और त्योहारों की बात। अब आप जानते हैं कि मासिक राशिफल में ग्रहों की पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन अक्टूबर माह में क्या रहने वाली है, क्या ग्रहों की चाल बदलने वाली है, कौन सा ग्रह किस स्थान पर किस राशि में जाकर विराजमान होगा। उसके बाद हम सीधा मासिक राशिफल की जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 17 अक्टूबर को वे कन्या से तुला राशि में यानी अपनी नीच की राशि में जाकर विराजमान होंगे। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि भी उन पर पड़ रही है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, पर बुध और शनि दोनों के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ये सभी राशियों पर बहुत ही गहरा इफेक्ट डालेगी और इसका प्रभाव सभी राशियों पर बहुत ही नकारात्मक देखने को मिल सकता है, इसीलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बुध ग्रह का हाल, जो कि पूरे माह तुला राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 4 अक्टूबर को ही वे पश्चिमगामी होकर यानी पुनः मेष राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर वक्री होकर वे विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान होंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर और मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 23 अक्टूबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस माह देखने को मिलेगी। ग्रहों की स्थिति कुछ बदल रही है। शनि की 3री दृष्टि मंगल पर, 10वीं दृष्टि बुध और सूर्य दोनों ग्रहों पर पड़ रही है। तो क्या रिजल्ट इस माह सभी राशियों पर इन ग्रहों के प्रभाव का पड़ने वाला है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने मेष राशि ली है, तो मेष राशि की आज मैं अक्टूबर माह की जानकारी प्रदान करूंगी, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि ग्रहों की ये पोजीशन तो आपको मैं मासिक राशिफल के अनुसार बता देती हूं, परंतु यदि आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन जानना चाहते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली हमारे पूरे जीवन को रिप्रेजेंट करती है, तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न है अपने भविष्य को लेकर, तो आप मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक उचित और सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं राशिफल की तरफ। तो मेष राशि की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम मासिक राशिफल में पारिवारिक स्थिति से ही स्टार्ट करते हैं, पारिवारिक स्थिति से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि परिवार का व्यक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का अस्तित्व ही परिवार से है। इसलिए आपकी मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति देखिए, आपकी पर्सनैलिटी के जो लग्नेश हैं मंगल, वो पश्चिमगामी होकर मीन राशि में 4 अक्टूबर को यानी महीने के प्रारंभ में ही जा रहे हैं और मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस समय आपके गुस्से में वृद्धि होना, पर्सनैलिटी में कुछ आक्रामक रुख आना, आपकी प्रवृत्ति थोड़ी सी आक्रामक एग्रेसिव हो जाना, ये प्रवृत्ति स्वाभाविक इस महीने अक्टूबर माह में देखने को मिलेगी। कुछ स्थितियां चेंज होती हुई दिखाई देगी। ददियाल पक्ष से कुछ रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं दादा दादी का जो सानिध्य आपको अब तक प्राप्त होता रहा है, उतना सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। उनकी हेल्थ को लेकर भी आपके मन में चिंता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं कुटुंब से भी आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कुटुंब के भाव का स्वामी शुक्र
रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहा है और साथ ही राहु भी आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। अतः कुटुंब से भी कुछ मनमुटाव होना, कुछ झगड़े होना, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी थोड़ी सी टूट जाना, रिश्तेदारों से मनमुटाव हो जाना, थोड़े से रिश्तों में दरारें पड़ना, ऐसी कुछ स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। और पारिवारिक तौर पर पैतृक संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद है तो वो भी आपका और गहरा होता हुआ दिखाई देगा। आपके प्रयासों के बाद भी आपको पैतृक संपत्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। भाई बहनों के साथ कुछ मन मुटाव की स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। पराक्रम भाव और भाई बहनों के स्थान के स्वामी बुध पर शनि की 10वीं दृष्टि इस पूरे माह पड़ने वाली है, इसलिए उनके साथ भी आपके कुछ मतभेद होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद गहराएगा, कुछ रिश्तों में मनमुटाव आपको फेस करना पड़ेगा। माता के साथ फ्लक्चुएशन की स्थिति आपको इस समय देखने को मिलेगी। फ्लक्चुएशन की वजह से कभी नरम कभी गर्म ऐसी पोजीशन आपकी अपनी माँ के साथ में रिश्तों में रहेगी। वहीं इस समय आपके संतान पक्ष की ओर से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, परंतु 16 अक्टूबर के बाद में वो स्थितियां भी चेंज हो जाएगी। संतान की तरफ से आपके उसको भविष्य को लेकर कुछ चिंता के भाव आपके उत्पन्न होंगे, क्योंकि 16 अक्टूबर को संतान भाव के स्वामी सूर्य तुला राशि में जाकर नीच के होकर विराजमान होंगे और शनि की 10वीं दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। तो आपके बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी संतान जितनी मेहनत कर रही है, उतना रिजल्ट उसको पढ़ाई में नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ी सी निराशा के भाव उसके अंदर आएंगे, थोड़ा डिप्रेशन उसके ऊपर हावी होगा। परंतु यदि आपने मार्गदर्शन प्रदान किया तो वो जल्दी ही अपने मार्ग को पकड़कर अपनी राह को मजबूत करती हुई और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी की तरफ से ये महीना आपके लिए कुछ ठीक ठाक भरा ही रहेगा, मिले जुले परिणाम लेकर ही आएगा, क्योंकि शुक्र का 23 अक्टूबर को महीने के लास्ट में अपनी पंचम मतलब सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश इतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। सप्तम भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना थोड़ा सा जीवन साथी के साथ भी मतभेदों को उभारेगा, उनके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। परंतु महीने के पहले इस शुरुआती 20-25 दिन आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। वो आपको रिश्तों को संवारने में थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और इस समय आपके रिश्तों को बनाने में भाई बहनों के साथ, संतान के साथ, माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ रिश्तों को मजबूत करने में उनकी बहुत ही अहम भूमिका रह सकती है। ननिहाल से फ्लक्चुएशन चलता रहेगा पर मामा आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, मामा का पूरा सहयोग और सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं ससुराल पक्ष से आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल हो सकता है। ससुराल पक्ष के स्वामी मंगल पर शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है और साथ में ससुराल पक्ष में यानी अष्टम भाव के अंदर केतु का जाकर विराजमान होना अपने आप में ससुराल जैसी समस्याओं को, ससुराल के साथ में व्यक्तिगत समस्याओं को और अधिक गहरा करता हुआ दिखाई देगा। इन सभी विपरीत परिस्थितियों में केवल पिता का साथ, पिता का मार्गदर्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा। वो आपके साथ हर कदम पर, हर विपरीत परिस्थिति में खड़े रहेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपके रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेना है। माता और पिता के आशीर्वाद से सभी कार्यों को संपन्न करना है। अपने परिवार को लेकर चले। इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें और जितनी जरूरत हो उतना आप संयमित होकर अपने पारिवारिक रिश्तों को बहुत ही समझदारी से हैंडल करें। अपने पिता के सानिध्य में रहकर हैंडल करें तो स्थितियां जल्दी ही सामान्य होती हुई दिखाई देगी। पर ओवरऑल पारिवारिक स्थिति इस माह आपकी इतनी अच्छी नहीं जाने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए, आर्थिक पोजीशन की यदि मैं बात करूं तो शनि का स्वग्रही होकर कर्म भाव में बैठना और लाभ भाव के स्वामी भी शनि हैं। सुख स्थान के स्वामी चंद्रमा, तो सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा परंतु लाभ की स्थितियां आपकी यथावत देखने को मिलेगी। जो काम आपके अधूरे रह गए थे वो पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति आप करते हुए दिखाई देंगे। अपनी डेयरिंगनेस की वजह से, अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से
आप अपने बॉस के भी प्रिय होते हुए दिखाई देंगे। वो आपकी बातों को मानेंगे, समझेंगे। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। प्रमोशन की स्थितियां भी बनेगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कारखाना है तो उसमें आप नई मशीनरी की खरीदारी भी इस समय करते हुए दिखाई देंगे। भाई और दामाद का अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा, पर थोड़ा सा कहीं कहीं ईगो प्रॉब्लम जरूर रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियली आपको मितव्ययता से चलना पड़ेगा, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा फाइनेंशियली पोजीशन फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे और सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती हुई, कभी सुधरती हुई, ऐसे हालात आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी आर्थिक पोजीशन पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है। लॉटरी और शेयर मार्केट में आपको अच्छा फायदा हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ भी आपको इस समय प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की बात मैं करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए आधा महीना काफ़ी ठीक है, और आधे महीने आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसका कारण है पंचम भाव के स्वामी सूर्य अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, कन्या राशि के अंदर बैठे हैं, और 15 अक्टूबर तक वे कन्या राशि में रहेंगे। यानी आधे माह आप अपनी शिक्षा में गति लाएंगे, अपनी पढ़ाई से अपने टीचर्स और पेरेंट्स का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे, अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो मेडिकल के छात्र हैं, जो फार्मेसी के छात्र हैं, जो आभूषणों से रिलेटेड कोई ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और बेहतर रहने वाला है। परंतु 16 अक्टूबर को जब सूर्य राशि परिवर्तन करके तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, तब स्थितियां थोड़ी सी 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे, शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ेगी और स्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हुई दिखाई देगी। इस समय जो आपको रिजल्ट मिलने चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको प्राप्त नहीं होगा, जिससे मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न होंगे। जगह जगह पर आपको थोड़े एफर्ट्स अपनी पढ़ाई में अधिक डालने पड़ेंगे। इसलिए इस समय सतर्क होकर जितना आप पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कैरियर की दृष्टि से जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा बना हुआ है। भाग्य स्थान के यानी कैरियर के स्थान, नवम स्थान के स्वामी गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं, और गुरु ज्ञान के देवता हैं। गुरु की तरह ज्ञान बांटने में सक्षम है। अतः इस समय आप जो भी पढ़ाई अपने कैरियर के हिसाब से कर रहे हैं, यदि आप टीचिंग लाइन में जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, लेक्चररशिप की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका कोचिंग सेंटर है, उन सभी युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा, सुखद, मंगलमय और शुभ परिणामदायक रहेगा। इस समय आप अपने कैरियर को नई उड़ान देते हुए दिखाई देंगे। मन चाहे कॉलेज में दाखिला, कॉलेज में आप अपनी क्लास में अपने सेक्शन में अव्वल होते हुए दिखाई देंगे। टीचर्स के चहेते हो जाएंगे, प्रिंसिपल्स के चहेते हो जाएंगे, और इस समय आप यदि बेरोजगार हैं तो आपको उचित रोजगार भी मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। कार्य क्षेत्र के हिसाब से ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शनि स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, तो इस समय आप अपने कैरियर में नई उड़ान, नई दिशा भरते हुए दिखाई देंगे। नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए आप कोई बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी सफलताओं को हासिल करने की कोशिश करेंगे, और वो सफलताएं आपको अपने पिता के मार्गदर्शन से मिलेगी भी। इस समय आप जो भी कार्य प्रशासनिक सेवाओं में करेंगे, अपनी नौकरी में करेंगे, बॉस आपके कार्यों से खुश होते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर उनके हृदय में स्थान बनाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी। जॉब में भी आप बहुत बढ़िया करेंगे। कुलीग्स आपके कार्यों को, आपकी मेहनत को सराहते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय, इन तीनों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में ये महीना
मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और महीने के लास्ट में यानी 23 अक्टूबर को वे पंचम भाव से रोग भाव में जाकर विराजमान होंगे। तो महीने के ये जो लास्ट दिन है, लास्ट 10 दिन मैं कह दूं, इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ झगड़े, कुछ कहासुनी होना, कुछ मतभेद हो जाना, ये स्वाभाविक है, परंतु उससे पहले का टाइम बहुत ही अच्छा आपका गुजरने वाला है। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। 20 दिन आपके लिए महीने के बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस समय वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपकी हर समस्या में वो आपका साथ देंगे। रिश्तों को संवारने में उनकी अहम भूमिका इस समय रहेगी। वो आपके माता पिता, भाई बहनों के साथ में रिश्तों में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। आपके गुस्से को भी कंट्रोल करने में, आपको शांत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। परंतु पीछे आगे के जो महीने के लास्ट 10 दिन जो हैं, इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनके साथ कोई भी ऐसी बहस का हिस्सा ना बने, अनर्गल कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय अपने जीवन साथी के मामलों में रहना पड़ेगा। ऐसी कोई भी अनर्गल बात, अनर्गल घटना कोई भी ऐसी ना करे जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव कम हो, आपके रिश्तों में मनमुटाव उत्पन्न हो और रिश्तों में खींचतान का माहौल आ जाए, रिश्तों में दूरियां आ जाए। वहीं लव रिलेशनशिप में भी यदि आप महीने के 20 दिन में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसे फटाफट से प्रपोज कर डालिए, क्योंकि लास्ट 10 दिन प्रपोज करना ठीक नहीं है। आपको सही और उचित पार्टनर मिलने में भी थोड़ी सी कठिनाई महीने के लास्ट 10 डेज में हो सकती है। इसीलिए इन 10 दिनों में आपको संभल कर रहना पड़ेगा। एक अच्छी ट्यूनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, परंतु महीने के जो पहले के 20 दिन है उस समय आप बहुत अच्छी ट्यूनिंग में आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के कैरियर में सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। परंतु पीछे के 10 दिन विशेष रूप से आपको पारिवारिक तौर पर जीवन साथी के और लव रिलेशनशिप में ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं रोग यानी स्वास्थ्य की, रोगों की, कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना मेष राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है। देखिए, महीने के लास्ट 10 दिनों के अंदर आपको कुछ पीरियड प्रॉब्लम जो लेडीज में रहती है वो हो सकती है। शुक्र जनित समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती है। गुप्त अंगों से रिलेटेड, कुछ गुप्त रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए महीने के लास्ट 10 दिन इन चीज़ों का बहुत ध्यान आपको रखना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आप रखें। किसी भी तरह की कोताही करना आपके लिए इस समय ठीक नहीं रहेगा। महीने के आरंभिक 20 दिनों में आपको विशेष रूप से अपनी आंखों का ध्यान रखना है, अपनी त्वचा का और अपने हार्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम चेकअप कराना है। थोड़ी सी भी समस्या होते ही सीधा आप डॉक्टर से संपर्क करें और अपना तुरंत इलाज कराएं, अन्यथा समस्या और अधिक गंभीर रूप ले सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपने जीवन में आपको उतारना बेहद ही आवश्यक रहेगा। इस समय जो कार्य आपके जीवन के अंदर अधूरे रह गए, कोई एक्सीडेंट होना, कोई सर्जरी के चांसेस इस समय बन रहे हैं, कोई हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है जो स्वास्थ्य संबंधी आपको हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी भी ये महीना आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये अक्टूबर महीना संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आप जितनी सावधानी से रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब बढ़ते हैं हम महा उपाय की तरफ कि उपाय क्या करें। मेष राशि वालों को अपने अक्टूबर माह को ठीक करने के लिए एक तो पारिवारिक स्थिति, कुटुंब के साथ संबंध, रिश्तेदारों के साथ में संबंध, भाई बहनों के साथ में संबंध इतने अच्छे और मधुर नहीं रहेंगे। तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आपको एक तो अपने घर के बाहर काले घोड़े की नाल को लगाएं, हनुमान जी के दर्शन, पूजा आराधना निरंतर रूप से आपको करनी है। राहु के जाप आप संध्या काल के समय जरूर करें, क्योंकि आपके जीवन में कुछ समस्या है। और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें, शक्ति की देवी है। माँ दुर्गा शांति का भी प्रतीक है, इसीलिए आप माँ दुर्गा की आराधना
करें, ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है रिश्तों को लेकर, मन मुटाव जो हो रहे हैं वो खत्म होते हुए दिखाई दे। इसीलिए इन चीजों का आपको, एक तो राहु के जाप, एक आपको भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना, अपने क्रोध पर नियंत्रण करना, घर के बाहर काले घोड़े की नाल को आप अवश्य लगा दें, और नजर सुरक्षा कवच को यदि आप धारण कर सकते हैं तो उसे जरूर अपने गले में धारण करें, ताकि आपके रिश्तों में मधुरता के भाव बने रहे। साथ ही यदि देखिए, स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा मेरे को ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा दिख रहा है, इसीलिए आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करना है। महामृत्युंजय यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रख के उसके सामने बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और यदि आप गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो वो आपके लिए बहुत ही सुखद और फलदायक रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको इस समय सावधानियां रखने को आवश्यक रहेगा, और ये जो मंत्र है इससे आपको बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।